आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। देश में एक बार फिर टोल कलेक्शन सिस्टम बदलने जा रहा है। देश भर में टोल प्लाजा के फास्टैग सिस्टम को हटाया जाएगा और इसकी जगह जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए टोल वसूलने का नया सिस्टम लगाया जाएगा। ये सिस्टम नई यूरोपीय देशों में सफल हो चुका है और अब इसे भारत में लाने की तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि इस सिस्टम में सैटेलाइट नेविगेशन टोलिंग सिस्टम कहते हैं। बता दें कि इसे लागू करने के बाद देश भर में टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। सरकार ने 2020 में ही दिल्ली, मुंबई, गलियारों में कमर्शियल ट्रकों और ऑन बोर्ड यूनिट और इरको में नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो सफल भी रहा था। अब केंद्र सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसी हफ्ते सदन में कहा कि देश में कहीं भी 2 टोल प्लाजा 60 किमी से कम दूरी पर होंगे तो उनमें से एक प्लाजा 3 महीने के भीतर हटा दिया जाएगा। देश में 727 टोल प्लाजा हैं। इनकी मैपिंग जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि ऐसे कितने हैं कि जो 60 किमी से भी कम दूरी पर हैं। यूक्रेन पर और रूस के बीच जंग का आज 33वां दिन है और जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 143 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 216 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तर्ज पर तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। इसी के साथ रूस अपनी बॉर्डर से क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर बनाने की कोशिश में भी जुट गया है। वहीं यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमलों के बीच आज दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल में चौथे राउंड की शांति वार्ता के लिए बैठक करेंगे। वहीं सोमवार की मीटिंग में पहले तुर्की के राष्ट्रपति ताइप एर्दोगन ने कहा कि 6 फ्लाइट में से 4 पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, जिसमें यूक्रेन के नाटो में शामिल नहीं होने की शर्त भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के पत्रकारों को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तों के तहत समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और यूक्रेन के संघर्ष विराम की आवश्यकता पर जोर भी दिया। एर्दोगान ने क्षेत्र में मानवीय स्थिति में सुधार की भी आह्वान किया है। बता दें कि वहीं तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की और रूस और यूक्रेन अधिकारियों के बीच अगली बैठक इस्तांबुल में ही होनी चाहिए। रूस के साथ बातचीत कर रहे यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने एक सदस्य ने रविवार को कहा कि दोनों पक्षों ने सोमवार से अपने आमने सामने मुलाकात करने का फैसला लिया है। हालांकि रूस के मुख्य वार्ताकार ने कहा कि ये बातचीत मंगलवार से ही शुरू होगी। बीते 24 फरवरी से रूसी यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इसी बीच युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजे हो रही है। युद्ध लड़ते हुए दोनों देशों को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि अब ये तबाही रुकनी चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के स्टील्थ वेरिएंट्स ने फिर से परेशानी को बढ़ा दिया है। इन दिनों अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट स्टील्थ के कहर बरपा रखा है। वहीं अब भारत में भी चिंता बढ़ने लगी है। कहीं आने वाले दिनों में कोरोना फिर से चिंता का कारण न बन जाए। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका बढ़ने लगी है। हालांकि भारत समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में गिरावट का दौर जारी है। WHO की अधिकारी मारिया वैन केरखोव ने दुनिया के शीर्ष देशों को आगाह किया है कि कोरोना अभी हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन का ये नया सब वेरिएंट स्टील्थ ओमिक्रॉन कोरोना से भी ज्यादा संक्रमित है। बता दें कि जर्मनी में लगभग 3 लाख कोरोना केस रोजाना सामने आ रहे हैं। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लूटरबेग ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और इटली में एक दिन में कोरोना के तकरीबन 1.5 लाख नए केस सामने आए। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के वेरिएंट से
ब्रिटेन में मचे हाहाकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक सप्ताह में कोरोना के 4.2 मिलियन केस आ चुके हैं। कनाडा में 36 साल बाद फीका वर्ल्ड कप की जगह बना ली है। बता दें कि कनाडा में जमैका में 4-0 का हारकर 3 दशक के इंतजार को खत्म कर दिया है। जीत के हीरो साइले लॉरेन, टाजोन बुकानन और जूनियर हाइलेट रहे, जिन्होंने गोल दाकर कनाडा टीम को वर्ल्ड कप में पहुंचा दिया है। इससे पहले कनाडा केवल एक बार 1986 में विश्व कप में खेला था। जीत के बाद मिडफील्डर जोनाथन ओसोरिया ने कहा कि उसके पास खुशी बयां करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। सपना सच हो गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी बचपन से ही इसका सपना देखते थे और कनाडाई होने के कारण यह असंभव सा लगता था, मगर आज संभव हो गया। यह अविश्वसनीय एहसास है। पिछले सप्ताह कनाडा कोस्टारिका ने 1-0 से हारने के कारण विश्व कप में जगह बनाने से चूक गया था। विश्व कप क्वालिफाइंग के लिए उसकी 6 जीत के बाद ये पहली हार थी। जमैका के खिलाफ मुकाबले में कनाडा ने शुरुआत से ही दबदबा बना रखा और आसानी से एक तरफा जीत हासिल नामुकाम को मुमकिन बना दिया है। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।